अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। हमारे पास क्वेश्चन है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम इनका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर कहते हैं किसको है कि हम जब किसको डिवाइड करते हैं उसका जो बाकी बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। और बस इसका फर्स्ट पार्ट आ जाता है 3x³ माइनस 10x स्क्र प्लस 13x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो जैसे हम क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, 20 को हम 4 पे डिवाइड कर लें, इस तरह हमने इसको डिवाइड नहीं करना, इसको हमने बाय रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या स्टेप करेंगे, जो हमारे पास ये पोलिनोमियल दिया गया है उसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर मीन के पी ऑफ एक्स लिख लेंगे। पी ऑफ एक्स के इक्वल हमारे पास दी की है 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। उसके बाद हमारे पास है इस डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जो हमारे पास जो वैल्यू दी होगी जिस पे हमने डिवाइड करना है उसको हमने लेट कर लेना है कि ये हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल है 0 के। पोलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल लिखना है और जो जिस पे हमने डिवाइड करना है उसको हमने 0 के इक्वल लेट कर लेना है। लेट किया कि x माइनस 2 इज इक्वल है 0 के। अब इस साइड पे ये हमारे पास -2 है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास +2 आ जाएगा। तो इनको ऐड करने से 0 + 2 हमारे पास 2 ही आएगा। इनके x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल हमारे पास आ जाता है 2। तो x इज इक्वल हमारे पास आ गया 2। इसको हमने इसी पोलिनोमियल में पुट कर लेना है। x इज इक्वल 2 आया तो हमारे पास इस पोलिनोमियल में जिधर जिधर x है उधर हम 2 को पुट कर लेंगे। p ऑफ x है तो x की प्लेस पे 2 को पुट कर दिया। नेक्स्ट 3 है, फिर x है तो 2 एंड 2 का क्यूब माइनस 10। देन x है तो उसकी प्लेस पे 2 एंड x का स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर प्लस 13 एंड 2 माइनस 6। 3 एज इट इज़ वैसे ही 2 का क्यूब 2 को 2 के साथ और देन 2 को आगे मल्टीप्लाई करें 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8 तो हमारे पास 8 आ जाता है। माइनस 10 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 26 माइनस 6। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 24। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 40 प्लस 26 माइनस 6। अब हमारे पास 24 और 26 दोनों प्लस वाले हैं तो इनको जब हम ऐड करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 50। नेक्स्ट -40 है और -6 है तो माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, ऐड करके तो हमारे पास आ जाएगा -46। 50 माइनस 46 हमारे पास आ जाता है 4। इट मीन के पी ऑफ 2 मीन के पी ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 2। तो लास्ट पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास इसका रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाता है 4। हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया गया था उसको हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लिया और जो दूसरी वैल्यू थी जिस पे हमने डिवाइड करना था उसको हमने 0 के इक्वल लेट कर लिया। उससे हमने x की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आया 2। उसी x की वैल्यू 2 को हमने पोलिनोमियल में पुट करना है। पुट किया है तो उनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर 4 आ गया। तो इट मीन कि हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाता है 4। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। तो जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसको हम सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। पी ऑफ एक्स 4x³ माइनस 4x प्लस 3। उसके बाद हमारे पास है 2x, इसको हमने लेट कर लेना है। 2x माइनस 1 इज इक्वल है 0 के। अभी 2x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 को अगर हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा +1। 2x में जब हम 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और इस साइड पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। मीन के x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हमने इस पोलिनोमियल में पुट कर लेना है।
पोलिनोमियल में हम जिधर जिधर हमारे पास एक्स था उधर हम इसकी वैल्यू 1/2 को पुट कर लेते हैं। हमारे पास है 4 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 एंड 2 का क्यूब 8। नेक्स्ट ये हमारे पास इधर 4 है एंड 2 है, तो हमारे पास आपस में 2 से कट जाते हैं, तो हमने इसको 2 के साथ कैंसिल कर लिया +3। नेक्स्ट हमारे पास है 4 1 द 4 एंड 2 द 8, तो इनको आपस में हमने कैंसिल आउट कर लिया। नेक्स्ट -2 +3 था, तो -2 +3 को सॉल्व करें तो हमारे पास +1 आ जाता है, 1/2 +1 आ जाएगा। तो अब हम इन देखें हमारे पास 1 इसके ओवर में तो 1 ही है ना, तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट 2 1 द 2 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस नेक्स्ट इसके ओवर में हमारे पास 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 एंड 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 + 2 1 + 2 हमारे पास 3 आ जाता है और इसके ओवर में हमारे पास आ जाएगा 3। इट मीन कि इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाता है 3/2। हमारे पास जो पोलिनोमियल था उसको हमने एक्स के इक्वल लेट किया। नेक्स्ट पी ऑफ एक्स के इक्वल लिखा है और हमने जो हमारे पास था 2x - 1 इसको हमने लेट कर लिया है 0 के इक्वल। इससे हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया है। पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 3/2। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है 6x की 4 + 2x³ - x + 2/x + 2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। तो जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया है इसको हम सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास x + 2 है इसको हमने 0 के इक्वल लेट करना है, तो इस इधर से हमारे पास x की वैल्यू जो -2 आ जाएगी, दूसरी साइड पर जाके ये हमारे पास +2 है, दूसरी साइड पर जाके हमारे पास -2 आ जाएगा। तो इस x = -2 को हम इसी पोलिनोमियल में पुट कर लेते हैं। हमारे पास है 6 और x की प्लेस पे -2, पी ऑफ एक्स की प्लेस पे भी तो -2 को पुट करना है। तो इसकी एक्सपोनेंट है 4 + 2 -2, इसकी एक्सपोनेंट है 3 माइनस एंड -2 + 2 6 एज इट इज़ वैसे ही -2 है, तो इसको जब हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +16 आ जाएगा। +2 -2 है, इसका क्यूब लेते हैं तो हमारे पास -8 आ जाता है। माइनस और माइनस माइनस हमारे पास +2 आ जाएगा। +2 एज इट इज़ वैसे 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 96 आ जाता है। +2 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो ये प्लस और माइनस हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा 16 +2 +2। और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 84। इट मीन कि हमारे पास इसका जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 84। वैल्यू को हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल ऐड किया, पी ऑफ एक्स के इक्वल लिखा। उसके बाद हमने हमारे पास एक्स + 2 उसको हमने 0 के इक्वल ऐड किया, जिससे हमारे पास एक्स की वैल्यू -2 आ जाती है। उसको हमने पॉलिनोमियल में पुट किया, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 84। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट है 2x - 1 का होल क्यूब प्लस 6 × 3 + 4x का स्क्वायर -10। इसको हमने रिमाइंडर इसका फाइंड करना है 2x + 1 से। तो जो हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया उसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। हमारे पास है 2x - 1 इसका क्यूब है, नेक्स्ट +6 है और 3 + 4x का स्क्वायर है, नेक्स्ट -10 है। और हमने लेट कर लेना है। हमारे पास है 2x + 1 = 0 के। 2x + 1 है, इसको +1 को दूसरी साइड पर लेके गए तो ये हमारे पास -1 आ गया। तो 2 इस साइड पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो ये हमारे पास डिवाइड में आ गया। मीन x की वैल्यू हमारे पास =(-1/2) आ जाती है। इस x की वैल्यू -1/2 को हम इस पोलिनोमियल में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ x की प्लेस पे 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 1/2 -1/2। इसका क्यूब +6 3 + 4 x की प्लेस पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर -10।
हमारे पास है 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4x माइनस 10। तो उसकी प्लेस जिधर जिधर हमारे पास x था उसकी प्लेस पे हमने -1 को पुट कर लिया, -1 नंबर 2 को पुट किया है। नेक्स्ट ये 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो इनको हम कैंसिल कर लेंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास -1 एडम जस्ट -1 ही आ जाएगा, -1 ये वाला और ये -1 इसका क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4 इंटू -1 ओवर 2 है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो जो डिवाइड वाला है उसको हम इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 आ जाता है। 2 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा, तो 3 -2 आ जाता है हमारे पास इसका स्क्वायर। नेक्स्ट -10 -1 और -1 माइनस माइनस प्लस इनको ऐड करेंगे तो साइन हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, -2 इसका क्यूब प्लस 6 3 -1 3 -2 मीन के 1 आ जाता है 10। 2 का क्यूब हमारे पास है, 2 का क्यूब हमारे पास आता है -8। नेक्स्ट हमारे पास है 6 और 1 का स्क्वायर हमारे पास जस्ट 1 ही आएगा, -6 प्लस सॉरी -8 प्लस 6 -10, तो इसको साथ -12 रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है -12। हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने पी एफ एक्स के इक्वल लिखा। नेक्स्ट 2x प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल रट किया, जिससे हमारे पास x की वैल्यू -1/2 आ जाती है। इस x -1/2 को हम इसी पोलिनोमियल में पुट करेंगे, मीन के हमने पुट किया है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से इसका रिमाइंडर -12 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th वाला पार्ट है, x³ -3x² प्लस 4x -14/x+2। पी एफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा x³ -3x² प्लस 4x -14। लेट x प्लस 2 इज इक्वल 0। इस +2 को दूसरी साइड पर लेके तो -2 मीन के x इज इक्वल आ जाता है -2 के, इसको इसी पोलिनोमियल में पुट कर लेते हैं, -2। नेक्स्ट -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -14। -2 का क्यूब हमारे पास आता है 8 और क्यूब है इसलिए -8 आएगा। नेक्स्ट -3 है, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4 और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 माइनस है 2 के साथ, तो हमारे पास -8 आ जाता है, -14। 2 का क्यूब -8, 2 का स्क्वायर 4 एंड उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12, तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 -14, -8 -12 -8 -14। इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास ऐड ही होंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है -42। हमारे पास जो वैल्यू थी उसको हमने पी एफ एक्स के इक्वल लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 2 उसको हमने लट किया 0 के इक्वल, जिससे हमारे पास x की वैल्यू -2 आ जाती है। इसको हम इसी पोलिनोमियल में पुट कर लेंगे। 2 का क्यूब हमारे पास -8, इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12। नेक्स्ट 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 -14, -8 -12 -8 -14 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में